भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरबट्टी की खेती। बरबट्टी की खेती अगर आप अस्कर लगाते हैं, यानी आप सीजन में थोड़ा पहले लगाते हैं, तो मार्केट में आप एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आपने 1 एकड़ की खेती की है तो आप इससे लगभग 4 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा लेंगे। कैसे कमाएंगे, उसके लिए आपको सुनियोजित व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए और सही मार्गदर्शन होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा ताकि आप भी बरबट्टी यानी लोबिया की खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमाएं। तो अगर आप सारी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें बगल में, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इसको अलग अलग नाम, जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको बोड़ा कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी इसको बोड़ा ही कहा जाता है। कहीं पे इसको लोबिया कहते हैं, कहीं पे इसको बरबट्टी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे लॉन्ग बीन्स कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसकी खेती कैसे कर सकते हैं और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। जो फलीदार सब्जियां होती हैं उनमें बरबट्टी का एक मुख्य स्थान है। इसका प्रयोग आप हरी सब्जी बनाने में कर सकते हैं, और कहीं कहीं किसान भाई दाल की खेती के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके जो दाने होते हैं उससे दाल बनाई जाती है, तो दाल की खेती की भी इसकी की जाती है। और इसकी खेती करके आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। यानी वो कहावत है ना कि आम तो आम गुठलियों के दाम। तो खेती करके आप मुनाफा भी कमाएंगे, साथ ही मिट्टी को ताकतवर भी बनाएंगे अगली फसल के लिए। तो इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी होती है किसान भाइयों, इसके लिए आपको, अगर इसकी आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, दो से 3 गहरी जुताई करें। और उसमें जो पुरानी फसल के अवशेष हैं, जैसे धान लगाया है तो उसमें खूंटी निकलती है या पुआल निकलती है, जो भी आपने फसल लगाई उसका अवशेष निकाल दें, क्योंकि इससे कीड़े लगते हैं, उसको निकाल दीजिए आप। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो उन्नत किस्में कौन सी हैं। किसान भाइयों, इसकी जो उन्नत किस्में हैं वो हैं पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा फसली, काशी श्याम और काशी कंचन। किसान भाइयों, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग वैरायटियाँ अलग अलग जगह के लिए होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताई यही आप लगाएं, आप अपने क्षेत्र और अपने मिट्टी के हिसाब से लगा लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए मिट्टी कौन सी अच्छी चाहिए। किसान भाइयों, इसके लिए आप किसी भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपके खेत में पानी का भराव ना होता हो, क्योंकि पानी का भराव इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, घास वास आप निकाल लें, बाकी कोई सी मिट्टी हो उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी हमें मतलब कितना बीज चाहिए होता है, और उसकी बीज का हम कैसे बोएंगे, सारी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, इसका जो बीज है आपको 1 एकड़ के लिए 2 किलो से ले से 2.5 किलो तक बीज की आवश्यकता होती है। और आप उसको 1 ग्राम थीरम के साथ अगर शोधित कर लेंगे तो आगे चल के आपको इसमें बीमारियां नहीं लगेंगी, और आपको ये कर ही लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े से खर्च करके आप आगे आने वाली बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं। तो बुआई से पहले आप इसको 1 ग्राम थीरम के साथ शोधित जरूर करें, ये मेरा आपको पर्सनल एडवाइज है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं बुआई का समय और विधि इसकी क्या है। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के लिए खेती कर रहे हैं, जैसे कि आमतौर पर इसकी जो बुआई का समय होता है वह जनवरी से लेकर मार्च के बीच का होता है, लेकिन मैंने इसकी खेती बुआई दिसंबर में ही कर दी थी। आज जो 19 तारीख 2022 है, जनवरी में, और मैंने इसकी बुआई दिसंबर में की थी, यानी 20 दिसंबर 2021 को। तो ये लगभग 22 से 25 दिन का हमारा हो चुका है। और मैंने जो बुआई सीखी थोड़ा अर्ली बुआई कर ली है, मानी हमने इसकी जो बुआई जो है वो थोड़ा पहले कर दी है। और मैंने इसकी बुआई थोड़ा पहले क्यों की है, उसमें रिस्क थोड़ा होता है। रिस्क ये होता है कि ज़्यादा सर्दी में बुआई बीज का जमाव जो होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर हम पहले बुआई कर देंगे तो हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी आमतौर पर जनवरी से इसकी बुआई की शुरुआत होती, जनवरी फरवरी मार्च इसकी बुआई का मुख्य समय होता है, लेकिन मैंने पहले इसलिए की क्योंकि मुझे इसका अच्छा मुनाफा कमाना है और मार्केट में पहले लेके जाना है। तो चलिए हम अपने लौटते हैं टॉपिक पे कि इसकी बुआई की विधि और समय क्या होता है। किसान भाई, गर्मी में अगर आप इसकी खेती करने वाले हैं, यानी गर्मी में उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसकी सर्दी में बुआई आप करेंगे तो आप इसकी जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप बरसात में इसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप जून से लेकर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक यानी बुआई कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं गर्मी के लिए। किसान भाइयों, आपको इसकी जो बुआई के लिए आपको 23 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी होती है
लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जैसे कि आप मेरे खेत में देख रहे हैं, फसल अभी कम दिन की है लेकिन आप देख रहे हैं कितना लाइन से लाइन मैंने बुआव किया है, कितनी अच्छी फसल लग रही है किसान भाइयों। और अगर आप इसकी बरसात में खेती करना चाहते हैं तो आपको 40 से 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखनी चाहिए और पौधे की सेंटीमीटर 5 ही रखना चाहिए, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की, क्योंकि हर जगह अपने मन से खाद डालना सही नहीं होता किसान भाइयों। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी मिट्टी की जांच करवा लीजिए। अगर आपने अपनी मिट्टी की जांच करवा ली है तो आप उस हिसाब से खाद डालिए, और आपने जांच नहीं करवाई है तो मैं आपको फार्मूला बताता हूं किसान भाइयों, जैसा कि मैंने प्रयोग किया है। जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा अपने अनुभव के आधार पर बताऊँगा किसान भाइयों। बरबट्टी की अच्छी फसल लेने के लिए आपको 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए, क्योंकि यह जो है ये युग्नियसीयम फसल है किसान भाइयों। इसके लिए आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, यानी आप 1 एकड़ में 4 से 5 नाइट्रोजन डाल दीजिए, बहुत है। इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें इस फसल में आपको और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी इसमें आपको नाइट्रोजन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 किलो आप एकड़ में डाल दीजिए, लेकिन नाइट्रोजन आप फास्फोरस आपको ज़्यादा चाहिए होती है इस फसल के लिए, क्योंकि यह सकी वृद्धि करता है। यानी जब पौधा अपने आकार बढ़ाव ले रहा होता है, उसका तने उन्हें बढ़ रहे होते हैं, तो उसमें फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें फास्फोरस आपको अच्छी मात्रा में डालना है। जड़ों में बनने वाली जो गांठें होती हैं, जो संख्या होती है, यानी जब फास्फोरस जो होता है जड़ में बनने वाली गांठ को बढ़ाता है, और गांठ जितनी मजबूत होगी पौधा उतना अच्छे से खड़ा हो जाएगा, जिससे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थायी करने में सहायता मिलती है किसान भाइयों। जिसमें जो नाइट्रोजन आकाशीय नाइट्रोजन होती है उसको भी अवशोषित कर लेती है, इसलिए नाइट्रोजन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसलिए इसमें आपको 12 से 15 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ की ज़रूरत होती है। और बरबट्टी की फसल में एक और चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, वह है जिंक। किसान भाइयों, बरबट्टी में जिंक की काफ़ी आवश्यकता होती है, और जिंक की कमी होने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जिंक का आपको बहुत ख्याल रखना है। इसमें आपको, जैसे कि मैंने कहा कि ये जिंक के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है, और इसमें आपको 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक का प्रयोग करना है। तो ये तो हमने आपको बताई खाद की जानकारी, खाद उर्वरक आपको कैसे डालने हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, बरबट्टी एक उथली जड़ वाली फसल है, इसलिए इसमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना चाहिए आपको, अधिक पानी भराव से बचें, हल्की सिंचाई आप करें और नमी को बना के रखें। किसान भाइयों, अगर आप अभी खेती कर रहे हैं, जनवरी में बुआई कर रहे हैं और फरवरी मार्च में इसकी फसल लेना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आपको हफ्ते में 1 बार सिंचाई कर देनी चाहिए। ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जल भराव इसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। अब हम बात करते हैं निराई और गुड़ाई की। किसान भाइयों, हमें 20 से 25 दिन पे इसे निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, और निराई गुड़ाई करने से हमारी फसल को अनेक फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर हम निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो हमारी जो फसल है उसमें घास फूस आ जाते हैं। जो हम खेतों में खाद डालते हैं उसका जो अधिकतर भाग है वो घास फूस अवशोषित कर लेते हैं, हमारी फसल को उसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपको जो है घास फूस हटाने से खेत साफ रहता है। जो खाद उर्वरक हम डालते हैं हमारे पौधों को ही लगता है, और कीट पतंगे भी इसमें प्रभाव नहीं कर पाती हैं। तो निराई गुड़ाई का आप विशेष ध्यान रखें। पूरी फसल के दौरान आप एक पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन पे कर दें, और उसके बाद आप देखते रहें। 50 से 55 दिन पे फसल आपकी तैयार हो जाएगी। आपको दूसरी निराई गुड़ाई की ज़रूरत अगर बहुत ही रेयर होगी तो पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की। किसान भाइयों, इसका जो उत्पादन होता है वह 4.4 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है, यानी 4.4 कुंटल से लेके 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक का होता है। और शुरुआत में इसका जो रेट होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा, 70 से 80 रुपये किलो का होता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेट होता है, और बाद में जो है ये 20 रुपये 30 रुपये इसका रेट रहता ही है। अगर हम बात करें किसान भाइयों कि ये कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है, किसान भाइयों यह जो फसल है यह लगभग 55 से 65 दिन के अंदर एकदम से तैयार हो जाती है। और इसकी जो शुरुआत है वो अफ्रीका में की गई थी, यानी यह जो मूल फसल है वह
अफ्रीका की मूल फसल है किसान भाई, वहाँ पे सबसे पहले इसकी खेती की गई थी। और इसका आप किस किन चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, आप इसके कई सारे फ़ायदे ले सकते हैं। जैसे आप इसकी हरी सब्जी के रूप में लोबिया खेती कर ही रहे हैं। इसके सूखे बीज की दाल बनाई जा सकती है, इसके सूखे बीज को भी आप बेच सकते हैं। इसके बचे हुए अवशेष से आप हरी खाद बना सकते हैं, या पशुओं को खिला के आप इसका चारा भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं बरबट्टी खेती के। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको आगे इसमें जो फसल में जो करूँगा वो भी जानकारी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको देखने हैं और मैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। बाकी अगर आप वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कोई कमेंट या कोई सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँ।